Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, in the arrangement shown in figure 1.19, the mass of body 1 is eta is equal to 4 times as great as that of body 2. The height h is equal to 20 centimeter. The mass of the pulleys and the threads as well as the friction are negligible. At a certain moment, body 2 is released and the arrangement set in motion. What is the maximum height that body 2 will go up to? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस मोमेंट पर है ना, बॉडी 2 को रिलीज कर दिया गया, ठीक है, और ऑब्वियसली ये पूरा का अरेंजमेंट जो है वो इट इज नाउ सेट इन मोशन. तो हम लोगों से ये पूछा गया कि आखिर ये जो बॉडी 2 है वो कितने हाइट तक जाएगी ऊपर, ठीक है. तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जो ब्लॉक 1 है ना, वो जमीन पर आएगा और टकरा जाएगा. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है ये 2 इमीडिएटली रुकेगा तो नहीं, इमीडिएटली नहीं रुकेगा, क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ब्लॉक 1 के पास तो नीचे जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ब्लॉक 2 जो है ना, वो तो अभी ऊपर जा सकती है क्योंकि उसके पास इनर्शिया है ना, उसके पास वेलोसिटी है, जिस वजह से वो ऊपर जाएगी, राइट. तो उस समय स्ट्रिंग जो है वो क्या हो चुकी होगी? स्लैक हो गई होगी, है ना. तो हमारे को वो हाइट निकालनी है ना, जो मैक्सिमम हाइट तक ये जो बॉडी 2 है वो जा सकती है, ठीक है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक काम करते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, है ना. एनर्जी कंजर्वेशन जो है, देखिए हम लोग कब लगा रहे हैं और किस मोमेंट तक के लिए लगा रहे हैं वो मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं, है ना. मैं कोलिजन के ठीक पहले की बात कर रहा हूं, है ना. बॉडी 1 जो है वो जब नीचे जा रही है और जमीन पर टकराने वाली है, तो जब टक्कर अभी जस्ट होने ही वाला है, तो उस मोमेंट तक की मैं क्या कर रहा हूं? बात कर रहा हूं, ठीक है. तो उस मोमेंट तक के लिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं ना. तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब ब्लॉक 1 जो है वो h डिस्टेंस नीचे गया होगा, तो उतने देर में ये जो 2 नंबर की बॉडी है ना, ये कितने हाइट तक गई होगी उस मोमेंट तक. तो चलिए सबसे पहले वो कंस्ट्रेंट रिलेशन ढूंढते हैं. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर टेंशन T है तो यहाँ पर टेंशन 2T हो जाएगा, है ना. तो हम लोग यहाँ पर क्या कंस्ट्रेंट इक्वेशन देख पा रहे हैं? हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं 1 बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को कह रहा हूँ नीचे की तरफ x, है ना, और 2 बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को मैं कह रहा हूँ ऊपर की तरफ x2, इसको x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं. तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? वी कैन राइट -2t इंटू x1 प्लस t इंटू x2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से देखिए क्या आ गया हमारे पास? यहां से आ गया x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x1. अच्छा, ये इक्वेशन मैंने क्यों लगाई? ये इक्वेशन मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ये जो टेंशन है उसका ओवरऑल वर्क डन इस सिस्टम पर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है ये स्ट्रिंग की वजह से नहीं हो रहा है. एक्चुअली जो भी एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है ना, वो ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, ये टेंशन कोई भी वर्क डन नहीं कर रहा है ना. तो नेट वर्क डन जो है सिस्टम पर वो क्या आएगा? 0 आएगा. तो x2 बराबर क्या आ गया बच्चों? x1 आ गया. अब यहां पर देखिए, अगर x1 की वैल्यू जो है वो h है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो सिंपली 2h हो जाएगी. क्लियर है ये बात? तो बच्चों यहां पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब ये ब्लॉक 1 जो है ना वो यहां पर पहुंचा होगा, तो ये जो 2 नंबर की बॉडी है ये कहां गई होगी? ये कहीं यहां पर पहुंची होगी, है ना. मतलब कि ये 2h हाइट ऊपर गई होगी, ठीक है. तो बच्चों अब जो है मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाह रहा हूं. क्लियर है ये बात? तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो किस तरीके से लगाएं? तो शुरुआत में देखिए ना, शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉक 1 है ना, वो कुछ हाइट पर है. मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसे GPE बराबर 0 ले रहा हूं ना. मतलब यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. तो ब्लॉक 1 के पास ही एनर्जी थी शुरुआत में, और वो भी किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ब्लॉक ये जो बॉडी 2 है उसका मास m है, तो बॉडी 1 का मास कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन वेरी इजीली राइट कि 4m इंटू जी इंटू एच, ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी. बाद में वो कितने के बराबर हो जाएगी? तो ये जो 4m वाला ब्लॉक है वो तो यहाँ पर आ गया ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई. लेकिन m वाला जो ब्लॉक है वो 2h ऊपर चला गया, तो क्या लिख देंगे? 2mg इंटू एच. क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों काइनेटिक एनर्जीज भी आएंगी, दोनों ब्लॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी. अब आप ये समझ रहे हैं
कि अगर, है ना, अगर हम लोग देखें कि ये जो 1 नंबर का ब्लॉक है वो अगर नीचे आ रहा है v स्पीड से, तो 2 को ऊपर जाना होगा 2v से, है ना, क्योंकि जितने देर में 1h डिस्टेंस कवर कर रहा है उतनी देर में 2 जो है वो 2h डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि अगर ब्लॉक 1 की स्पीड v हो गई, है ना, नीचे पहुंचने पर, तो m की स्पीड ऊपर पहुंचने पर कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। तो वी कैन राइट प्लस हाफ इंटू 4m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू 2v का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। इधर 4mgh है, इधर 2mgh है ना, तो ये कितना बन गया, 2mgh इज इक्वल टू ये 2mv स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4mv स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 2mv स्क्वायर, मतलब ये हो गया, देखिए बच्चों 4mv स्क्वायर। तो यहाँ से m से m चला गया, 2 2 ज़ा 4 होता ही है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू gh अपॉन 2। लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा बच्चों, हम लोगों ने ब्लॉक 2 की स्पीड कितनी मानी थी, 2v मानी थी, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से कि v बराबर कितना आ जा रहा है, v बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gh अपॉन 2, लेकिन ब्लॉक 2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, वो तो 2v हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ gh अपॉन 2। तो बच्चों समझते हैं कि ये हमने निकाला क्या है, ये हमने एक्चुअली निकाला है कि जब ब्लॉक 1 जो है वो जमीन पर पहुंचने ही वाला है, उस समय ब्लॉक 2 जो है वो कहां तक पहुंचा होगा और किस स्पीड से पहुंचा होगा। तो ब्लॉक 2 जो है वो 2h हाइट पर होगा और उसकी स्पीड कितनी हो चुकी होगी, उसकी स्पीड हो चुकी होगी 2v बराबर 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ gh बाई 2, है ना। तो अब देखिए बच्चों इस समय तक ये जो ब्लॉक 2 है ना, जिसका मास हम लोगों ने m माना है, उसके पास स्पीड कितनी है, उसके पास स्पीड जो है वो है 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ gh अपॉन 2। और वो ऑलरेडी देखिए, है ना, ये नोटिस करिए कि वो ऑलरेडी जो है कितने हाइट पर है, वो इस समय ऑलरेडी जो है जमीन से एक्चुअली 2h, है ना, 2h डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। अब हम लोग और देखना चाहते हैं कि ये कितना ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस समय स्ट्रिंग जो है वो तो स्लैक हो गई, है ना। तो अब जो है ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नीचे की तरफ g रहेगा। क्लियर है ये बात? तो अगेन हम लोग यहाँ से स्मॉल m के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, मतलब कि 4 इंटू gh अपॉन 2, है ना, इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगेन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाइट को gp बराबर 0 कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कि वो h डैश हाइट और ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वो कितना हाइट और ऊपर जा रहा है, h डैश हाइट। तो हम लोग क्या बोल देंगे, दिस शुड बी इक्वल टू mg इंटू h डैश। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 गया, m से m गया, तो h डैश जो है वो कितना आ गया, वो h के बराबर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वो ऑलरेडी 2h हाइट पर था, वहां से और कितना ऊपर गया, h डिस्टेंस और ऊपर गया, और उसके बाद जो है वो उसकी स्पीड 0 हो गई। तो हम लोग बड़े आराम से देख पा रहे हैं कि जो टोटल हाइट है ना, टोटल हाइट जो है वो कितना ऊपर गया, वो गया एक्चुअली h प्लस 2h, जो कि हो जाएगा 3h, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि 3h जो है वो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बात? तो बच्चों आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि h की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई थी, h की वैल्यू देखिए दी हुई थी 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग फाइनली आंसर कितना बोल सकते हैं, 3 इंटू 20 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? लेकिन बच्चों आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहे, है ना, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।